ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल कर हत्यारों को गिरफ्त में लेकर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कातिल व मृतक गहरे दोस्त बताए जा रहे हैं। बस एक शक के आधार पर दो दोस्त ने मिलकर तीसरे दोस्त की नृशंस हत्या कर शव को नाले में दबा दिया। मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि पैगा चौकी क्षेत्र में विशाल नाम के युवक की गुमशुदगी का एक मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें परिजनों ने आशंका जताई थी कि कोई अनहोनी हो सकती है। 18 तारीख को करीब 9:30 बजे के बीच जो है मेरा बेटा जो है लैट्रिन में था, तो जो है इसे कोई कॉल आई थी, फोन में बात कर रहा था, तो वो एकदम को हड़बड़ा के भाग के निकला और मेरी चप्पल पहने गया, उसकी चप्पल मुझे अपनी चप्पल में छोड़ दिया। मेरी चप्पल पहन के निकला, लड़की ने कहा कि भाई भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि ये मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट। मैं फ़ोन में बात कर रहा था, मैंने देखा ये संदीप और ये जो सचिन इनके बीच में बैठ गए और एकदम जो खुल हो गए, एकदम से ले गई। तो फिर जो है उसके बाद में करीब 9:30 12:30 बजे करीब जो इसका फ़ोन जो स्विच ऑफ हो गया। हम बहुत परेशान हो गए, हम उसके घर भी गए, उसकी बाइक भी पता करा हमने, फ़ोन नंबर भी लिया था, इसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था, विशाल का भी स्विच ऑफ आ रहा था। हम सुबह 6 बजे 19 तारीख को इसके घर पहुँचे। 19 तारीख को इसके घर पहुँचे हम सुबह, इसकी बाइक भी वो तो वहाँ गया फार्म पे, हमने दिया इसका नंबर को, वो कह रही हमने मैंने बात करी उनसे रात 12 बजे, हम करें हमारा फ़ोन तो लगी नहीं गया। फिर उसके बाद में जो उन्होंने नंबर दिया तो हमने बात करी, तो वो कह रहा कि मेरे पास में नहीं है विशाल जी, मेरे साथ में नहीं है विशाल, मेरे से 2 दिन से मिले ही नहीं। तो हमने जब यहाँ घर हुआ तो ये शाम तक जो हमें घर मिला ही, शाम को ये घर मिला तो इसको फिर भी मना करी कि नहीं हमारे पास नहीं आया, मुझे नहीं पता बिल्कुल कुछ नहीं। उसके बाद कोई बात नहीं, हमने जो FIR कर दी इसके नाम की चौकी में, पैगा चौकी में, फिर जो वहाँ बुलाया तो फिर भी इसमें कुछ नहीं पता। तो 6 दिन के बाद में ये जो इसकी बॉडी रक्त दाम जो है यहाँ पर बरामद हुई, और जो है ये कहा कि जो है ना ये जो है हाथ भी इसका नहीं मिला है अभी, और न इसका सर मिला है, और न कपड़े मिला है, बिल्कुल नंगा करके इसने मारा है। क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार। छानबीन में पता लगा कि विशाल के दोस्तों से पूछताछ की गई, जिसमें पता लगा कि मृतक विशाल के दोस्त संदीप ने हत्या की साजिश अपने दोस्त पन्नू के साथ मिलकर रची। संदीप को शक था कि विशाल उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़का रहा है और उसके बहकावे में ही उसकी पत्नी लगातार संदीप के साथ झगड़ा कर रही है। संदीप और पन्नू ने धारदार हथियार से विशाल की गर्दन धड़ से अलग कर हाथ काटने के बाद शव को नहर के कीचड़ में दबा दिया और गर्दन व हाथ को नदी में बहा दिया। आरोपी संदीप की निशानदेही पर शव व हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दिनांक 19 नवंबर को वादी मुकदमा श्री राजकुमार जो कि भीमरखेड़ा के निवासी हैं, उनके द्वारा गुमशुदगी थाना ITA पर दर्ज करवाई गई थी कि उनका पुत्र है विशाल कुमार 21 साल, जो कि 18 तारीख से गायब था। तो सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा जो है गुमशुदगी दर्ज की गई और तत्काल जो है अपनी टीमें बनाकर उसकी ढूंढ खोज की गई। इसमें SOG की भी मदद ली गई है। जो गुमशुदा विशाल था उसके परिजनों से भी जानकारी की गई, किसके साथ वो उठता बैठता था उसके संबंध में जानकारी की गई। तो तथ्य निकल के आए कि 1-2 लोगों पर जो है जो गुमशुदा विशाल था उनके परिजनों के द्वारा शक किया गया, आसपास के लोगों के द्वारा शक किया गया, और जो हमारी CDR थी विशाल की गुमशुदा उसकी जब एनालिसिस किया गया तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के सामने आई। 2 लोगों को, जिसका कि एक संदीप नाम का व्यक्ति था और एक सचिन, उनको जो है पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस के द्वारा उनसे जानकारी की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि विशाल जो है उनके साथ उठता बैठता था, उनके साथ ही नशा वगैरह का काम करता रहता था, तीनों मिलकर जो है नशे का काम करते थे। उनके द्वारा विशाल को दिनांक 18 तारीख को ही मौत के घाट उतार दिया गया था और उसकी बॉडी को कहीं डिस्पोज कर दिया गया था। इस सूचना पर कल 24 तारीख को जो है सचिन को और संदीप को पुलिस के द्वारा मौके पर ले जाया गया। उनके द्वारा जो राजपुर डैम वाला एरिया पड़ता है जो कि जनपद रामपुर में आता है, वहाँ एक नदी से जो मृतक विशाल है उसकी बॉडी को बरामद किया गया। जब बॉडी निकाली गई तो उसका बायां हाथ नहीं था, उसका सर भी नहीं था। फिर उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि आसपास ही उसको भी डाला गया है, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद भी सर और हाथ जो मृतक का वो बरामद नहीं किया जा सका। उसके प्रयास अभी भी जारी हैं। मृतक विशाल के परिजन क्योंकि मौके पर आ गए थे, उनके द्वारा जो है जो धड़ था उसको देखकर पहचान की गई कि ये उनके पुत्र की ही बॉडी है। इसके बाद दोनों अभियुक्तों को जो है जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया और जो मृतक विशाल का मोबाइल था वो भी मौके वारदात से बरामद किया गया है और इस घटना में जो अभियुक्तों के द्वारा पाटल एक प्रयोग किया गया था वो भी मौके से बरामद कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को जो है माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और जल्दी ही PCR पर लेकर जो मृतक विशाल का एक
हाथ और जो सर है जो अभी तक नहीं मिला है उसकी भी खोज हमारे द्वारा की जा रही है। जब इनसे जानकारी की गई कि मोटिव के संबंध में, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि पिछले 6-7 महीने से ये लोग साथ नशे का काम करते हैं, लेकिन इनको जो है नशा विशाल के द्वारा ही करवाना जो है सिखाया गया, बताया गया। और विशाल जो है इन्हीं को बदनाम करता था कि ये लोग उसको नशा करवाते हैं, गलत बातें करते हैं। दूसरी बात जो अभी संदीप है, उसकी जो पत्नी है हरदीप, तो उसको भी लेके जो है मृतक के द्वारा कोई अनर्गल बातें की जा रही थी, जिससे कि इनकी रंजिश हो गई थी। और इसी रंजिश के कारण जो है इन्होंने मृतक जो विशाल है उसको मौत के घाट उतार दिया। संदीप पे क्या आपराधिक भी दर्ज है? पहला कोई मामला दर्ज है? हाँ, जो एक अभियुक्त है संदीप, इसके ऊपर पूर्व में भी जो है मोटरसाइकिल चोरी का अपराध दर्ज है, जिसमें ये संज्ञान में आया है कि ये लगभग 3 साल की सज़ा काट कर बाहर आया। केवल शक के आधार पर बसा बसाया घर उजड़ गया, वहीं आवेश में आकर हत्या करने वाले कातिल भी नहीं बच सके, जिन्हें संभवतः जीवन भर सलाखों के पीछे रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, काशीपुर। प्रदेश के गांव कस्बों की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।